बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन गिवन है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने जो डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6a बाय 5x प्लस 101 बाय 25 माइनस 4x बाय 15a प्लस 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने हर हाल में ख़त्म करना है। तो दो नंबर्स ऐसे लेंगे जो स्क्वायर फॉर्म में हो, जैसे कि हमारे पास 9 आता है, 3 3s are 9, तो हम लेंगे 3। अब हमें क्या चाहिए, और एक 3 यहाँ पे, 3 3s are 9। अब हमें चाहिए a भी 2 टाइम्स, तो हम लेंगे a, जैसे कि a ऊपर है तो a यहाँ पर भी एक हो जाएगा और एक a यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स कि x भी हमने 2 दफ़ा लेना है, तो ये नीचे डिवीजन में x और बाय x, तो ये हमारे पास आता है 9a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ऐसे डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस 6a बाय 5x प्लस 101 बाय 25 माइनस 4x बाय 15a प्लस 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर। ये हमारे पास जैसे ऊपर से ये बच गया है, हम नीचे लेकर आए हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को हम कैसे प्लस करेंगे, यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है 3a डिवाइडेड बाय x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x, क्योंकि स्क्वायर रूट का रूल है कि ये दोनों आपस में प्लस होंगे नेक्स्ट डिवाइज़र के लिए। अब हमने नेक्स्ट डिवाइज़र बनाना है, तो डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो एक x हो जाएगा और 3 हमारे पास हो जाएगा 6ax। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 6a और डिवाइडेड बाय x। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6a 5x आ जाए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 6 भी है, 6 भी है, a भी है, क्या नहीं, x भी है, x भी है, क्या नहीं है, हमारे पास 5 नहीं है, और क्या नहीं है, माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई माइनस के साइन से करना है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 कहाँ पर चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो हमने क्या करना है कि 1/5, ऊपर क्या हम करेंगे 1/5, इट्स मीन कि 1/5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 टाइम्स लिखना है, ये हो जाएगा 1/5। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। रफ वर्क साथ साथ करते जाएंगे। हमारे पास है 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 1/5, और इस पूरे को हमने इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है 1/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाए 6a बाय एक्स मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। इसमें रफ वर्क आपने मस्ट करना है। ये बन जाएगा 6a डिवाइडेड बाय 5x माइनस 1 इज़ 1 और 5 5s are 25। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस का साइन भी, माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/25। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने प्लस और माइनस करना है। प्लस और माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं। यहाँ पर देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1/25। डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो ये हो जाएगा 25, 101 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 100/25। 25 को 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है 4। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, ओनली 4 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 4x बाई 15a हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर नहीं है, ये ऑलरेडी प्लस हो चुका है, इसलिए अब इसको हमने दोबारा प्लस नहीं करना, ये एज इट इज़ आएगा। माइनस, अब ये जो है ये पेयर है, ये पेयर में है 2 दफ़ा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 हमारे पास -2/5, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2/5। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने इस लास्ट वाले को चेक करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ए भी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास ए नहीं आ सकता है, इसलिए हमने क्या करना है, इसमें लास्ट वाले को देखेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 का स्क्वायर रूट 2 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, x का स्क्वायर रूट क्या है, x स्क्वायर का, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर का x है, इसका मतलब है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 और a। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, हमने इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस का साइन चाहिए, प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3a, हमने यहाँ पर भी लिखना है प्लस 2a डिवाइडेड बाई 3a, 2x डिवाइडेड बाई 3a हमने यहाँ पर भी लिखना है। अब इस पूरे वाले को हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखते जाएं साथ साथ कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास 6a डिवाइडेड बाई x माइनस 2/5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3a, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2x डिवाइडेड बाई 3a से। यहाँ पर रफ वर्क मस्ट करेंगे, क्योंकि रफ वर्क के बगैर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6a बाई x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 3a के साथ, फिर -2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x बाई 3a के साथ, फिर प्लस 2x डिवाइड बाई 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 2x डिवाइडेड बाई 3a के साथ। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर x कैंसिल, 3a कैंसिल, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4 बच गया, माइनस ये हो जाएगा 2 2s are 4x डिवाइडेड बाय 5 3s are 15a प्लस 2 2s are 4x स्क्वायर बाय 3 3s are 9a स्क्वायर। तो हमारे पास यही चीज़ आ गई है, यहाँ पर देखें कंपेयर करें, सेम यही चीज़ आ गई है। 4 हमारे पास है, प्लस 4 है, माइनस 4x डिवाइडेड बाय 15a है, प्लस 4x स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने लास्ट टर्म को चेक करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट को देखेंगे और 4 लेकर आएंगे तो फिर तो कभी भी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लास्ट वाले टर्म को देखना है और उसी का स्क्वायर रूट लेके हमने इसके इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई भी हो गया है, माइनस करेंगे अब प्लस, और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया है, स्क्वायर रूट हमारे पास आया है प्लस माइनस 3a डिवाइडेड बाय x माइनस 1/5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3a। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसके आंसर को देख लें, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है कि इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। इसमें जो भी साइन यूज़ हुए हैं उन सारे साइन को हमने सॉल्व करना है। जैसे मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, और इसको हमने जो है सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है इसका जो फर्स्ट न्यूमरेटर में वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तभी ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हमने सिंपली सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रफ वर्क में हम इसको कर लेते हैं। ये एस हमें चाहिए और पी चाहिए, ठीक है। एस में हमें क्या चाहिए, एस में हमें +1 चाहिए क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -2, तो 2 1 is 2, तो हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो ये है 2 × -1, 2 1 is 2
हमारे पास -2 आएगा और 2 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा +1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास ये हो जाएगा x² + 2x - 1x - 2, ये ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय इसके हर एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब ये हमारे पास क्या है x² - x - 2 20 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें s में क्या चाहिए, s और p। s में हमें चाहिए -1, ठीक है, ये देखें -1, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें 220 1 is 20 -20 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो -1 आ जाए। तो वो है हमारे पास 5 4s are 20 -5 -5 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 -1। तो इसकी जगह हमने ये वाले नंबर्स लेने हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगा x² - x की जगह हम लिखेंगे -5x + 4x - 20। इस फ्रैक्शन को हमने फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बारी है, इसका नंबर है, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। बीच में किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट में चाहिए क्योंकि इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। एस में हमें क्या चाहिए, एस में हमें चाहिए +5, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए 4 1 is 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +4। अब दो नंबर्स लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए। तो सिंपली 4 1 is 4, 4 + 1 5। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 4x + 1x + 4। और यहाँ पर देखें इसमें ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 1, ठीक है। ये सिर्फ हमने इस वाले को सॉल्व किया है, ये इसी के साथ यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए इसको मैंने नीचे लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिवाइड का साइन यूज़ करूँगी और ये ब्रैकेट, और इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर x² + 3x + 2 है, इसको भी सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। सबको हमने सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है जिसका पॉसिबल है सम एंड प्रोडक्ट। सम में क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए +3 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए +2। 2 1 is 2, यहाँ पर देखें 2 1 is 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 2 1 is 2, 2 + 1 = 3। इसको हम फैक्टराइज करें ये ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा x² + 2x + 1x + 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी हमें सम में क्या चाहिए, सम में -2 चाहिए और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में -15 चाहिए। अब इसको हमने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, प्लस करें माइनस करें तो -2 आ जाए। 5 3s are 15 और -2 चाहिए तो -5 + 3 -5 + 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² - 5x, इसकी जगह -5x + 3x - 15 मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी लास्ट फॉर्म में है इसलिए इसको मज़ीद फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ठीक है हमने इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करना है। अब इसके हमने क्या करने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये हो जाएगा x² + 2x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, -1x + 2 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह x² - 5x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, +4x - 20 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है, ये हो जाएगा x² + 4x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस ये हमारा 1x + 4 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा और x - 1 आ जाएगा। फिर किस चीज़ का साइन है, डिवाइड का साइन है। अब इसको में भी हम ग्रुप्स बना लेंगे, x² + 2x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, +1x + 2 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x² - 5x हमारा एक ग्रुप हो जाएगा, +3x - 15 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा, मल्टीप्लाई x + 3 डिवाइडेड बाय x², ठीक है। अब हमने क्या करना है,
अब जिस ग्रुप्स में कॉमन है उसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें x कॉमन है, x प्लस 2 हो गया, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, x प्लस 2 आ गया, डिवाइडेड बाय इसमें x कॉमन है, x माइनस 5 आ गया, प्लस इसमें 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा x, 4 5 are 20। ये आपके मस्ट सेम आने चाहिए, ये आपके देखें मस्ट सेम आने चाहिए। मल्टीप्लाई इसमें x कॉमन है, x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट वाले को करेंगे तो ब्रैकेट डिवाइड का साइन है ब्रैकेट से बाहर, इसमें भी x कॉमन है, x प्लस 2 प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है, x प्लस 2 तो 1 कॉमन आ गया, इसमें x कॉमन है, x माइनस 5, इसमें 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 5, 3 5 are 15 मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास कॉमन है हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है और x माइनस 1 बच गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इसमें देखें x माइनस 5 कॉमन है और x प्लस 4, ये x बच गया, ये x बच गया है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 1 बच गया, फिर हमारे पास नीचे क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 1, फिर किस चीज़ का साइन है, डिवाइड का। इस पूरे इसमें देखें हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है, क्या बचा, x प्लस 1 बच गया है, डिवाइडेड बाय x माइनस 5 कॉमन है और x प्लस 3 बच गया, यहाँ पर ब्रैकेट है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं इधर ही लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, वैसे इसको यहाँ पर ही लिखना चाहिए था। अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पे कैंसलिंग पॉसिबल है तो आप कैंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर किस किस की कैंसलिंग हो सकती है, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x प्लस 4 और x प्लस 4 कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर देखें इसको हम अगेन लिख लेते हैं ताकि आपको मैं एक ही स्टेप में इसकी कैंसिलेशन सिखा दूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास जो बच गया है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करें, जो बच गया है वो हमने यहाँ पर लिखना है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 बच गया है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें x प्लस 2 बच गया है डिवाइडेड बाय x माइनस 5 बच गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास बच गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे x रह गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रह गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x माइनस 5 और x प्लस 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी हमारी कैंसिलेशन हो सकती है इस ब्रैकेट के अंदर, वो क्या है, वो है x प्लस 3 और x प्लस 3। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं और डिवाइड के साइन को फिर हम चेंज कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। x माइनस 5 बच गया है, मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है और x प्लस 1 है डिवाइडेड बाय x माइनस 5 है, मल्टीप्लाई 1 बाय x स्क्वायर है, ठीक है। ये है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको एक ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। आप इसको इस स्टेप में भी कर सकते थे, ठीक है। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, ताकि इसको हम मज़ीद सॉल्व करें। तो ये होगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं, यस x प्लस 1 पॉसिबल है, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर नीचे कैंसलिंग कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ओनली x। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट था।
क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले फ्रैक्शन में हमारे पास जो क्वेश्चन में नज़र आ रहा है वो फ्रैक्शंस है, और सेकंड चीज़ क्या है कि बीच फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस का साइन है। तो हमेशा याद रखें जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आए तो हमने क्या करना है, हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के। ये ऑलरेडी फैक्टर्स में है, इसलिए इसमें हमने क्या करना है, इसी में से हमने कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आ जाता है x+1 और साथ में हमारे पास आ जाता है x+2, क्योंकि x+1 तीनों में कॉमन है, ठीक है, और x+2 इन दोनों में कॉमन है। और नॉन कॉमन में हमारे पास आ जाता है x+3। अब हमारे पास l किसके इक्वल है, l इक्वल है x+1 के, x+2 के और x+3 के। ये चीज़ आपने मस्ट लेनी है, क्योंकि फ्रैक्शंस में हम हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब हमने एलसीएम ले लिया है, हमारे पास l आ गया है। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन को लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने एलसीएम को लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है x+1, x+2 और x+3, ये हमारा एलसीएम है। अब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए एक मेथड है, वो क्या है कि वो है l डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब l हमारे पास क्या है, l हमारे पास है x+1, x+2 और x+3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो है x+1। ये कैंसिल हो गया, जो बच गया है उसको हमने इसके न्यूमरेटर से जो है मल्टीप्लाई करना है। तो वो है x+2 बच गया और x+3 बच गया है माइनस। अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी है। सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो हमने लिखना है, और अब l डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं l डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर। l हमारे पास है x+1, हमारे पास है x+2 और x+3 डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर। सेकंड डिनोमिनेटर में x+1 है, x+2 है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, ओनली x+3 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+3। जो बच जाएगा वो हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, +1 इसका, और l बिल्कुल सेम है, ये हमारे पास हो जाएगा l डिवाइडेड बाय थर्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। l हमारे पास है x+1, x+2, x+3 डिवाइडेड बाय थर्ड डिनोमिनेटर x+1, x+2, x+3। तो ये कैंसिल हो गए, हमारे पास ओनली 1 बच गया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर वैसे ही आएंगे। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से x+3 से, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, फिर माइनस प्लस माइनस, 3 1 इज़ 3 प्लस 1 1 इज़ 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सेम वही डिनोमिनेटर, ठीक है, x+2 और x+3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 3x + 2x + 3 2s are 6 -x -3 + 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x+1, x+2 और x+3। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 6 -x -2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+1, x+2 और x+3। x को एक साइड पे कर लेंगे, x² + 5 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 4x आ जाएगा, +6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x+1, x+2 और x+3। इसको आप सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और फार्मूला से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसको फार्मूले से कर सकते हैं, x² + 4x + 2 2s are 4, और ये हमारे पास आ जाएगा x+1, x+2 और x+3। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है a² + 2ab + b²। b की जगह 2 है, b की जगह 2 है, a की जगह x है, a की जगह x है,
2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+1, x+2 और x+3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है a² + 2ab + b² किसके इक्वल है, a + b होल स्क्वायर के। ये हमने फॉर्मूला मेंशन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, x+1, x+2 और x+3। ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। हमारे पास क्या बच गया, x+2 बच गया और हमारे पास बच गया x+1 एंड x+3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखें, इसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें हमने वैल्यू ऑफ a और b फाइंड आउट करना है। इसमें a और b यूज़ हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को, गिवन एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये डिसेंडिंग में है, हमने इसको असेंडिंग में लिखना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, वो हो जाएगा 4 - 4x + bx² + ax³ + x4। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसके अंदर इस एक्सप्रेशन को लिखना है। 4 - 4x + bx² + ax³ + x4। अब दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, सेम नंबर 2 टाइम्स लेना है। तो हमारे पास 2 2 ज़ार क्या होगा, 4। ये हमारे पास आ गया 4। अब इसको हम माइनस करेंगे, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, -4x + bx² + ax³ + x4। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें -4x चाहिए, लेकिन इसका डिवाइज़र हम कहाँ से लेंगे, इसका डिवाइज़र हमने इन दोनों को ऐड करना है। ये स्क्वायर रूट का रूल है बाय डिवीजन मेथड में कि स्टार्ट में हमने खुद से नंबर लेना है बट सेम नंबर लेना है और नेक्स्ट डिवाइज़र हमने इन दोनों को ऐड करना है। 2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 4। अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -x के साथ और -x के साथ। इसको हमने 2 टाइम्स लिखना है, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। अब इस पूरे को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x माइनस प्लस और ये हो जाएगा ओनली x²। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा bx² और इसके साथ क्या है, 1 है। bx² हमारे पास है और प्लस bx² माइनस 1x² प्लस ax³ प्लस x4। इसमें x² सेम है तो x² को हम कॉमन ले लेंगे और b -1 बच जाएगा। इसको हमने ऐसे लिखना है, प्लस ax³ प्लस x4। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट डिवाइज़र बनाएंगे। नेक्स्ट डिवाइज़र में इसका दूसरा पेयर नहीं है, इसलिए 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो दोनों सेम हैं इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो -x किसके इक्वल है, -2x के, तो ये बन जाएगा -2x। अब यहाँ पर हमने 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमने यहाँ पर लास्ट वाले टर्म को देखेंगे कि x4 को यहाँ पर हमने x4 लेकर आना है। ऐसे दो नंबर्स लें कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x4 आ जाए। इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² को, x² से x² से मल्टीप्लाई होगा तो x4 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, x² हमने यहाँ पर भी लिखना है, x² हमने यहाँ पर भी लिखना है। अब इस पूरे को हमने क्या करना है, x² से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ रफ वर्क में इसको हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है -4 - 2x प्लस x², इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -4x² प्लस माइनस 2x³ आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस x4। ये हमारे पास आ गया -4x²
-2x³ प्लस x4, ठीक है। और अब इसको हमने प्लस माइनस करना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को चेक करेंगे और इन दोनों को हमने प्लस माइनस करना है। ये हमारे पास आ जाएगा b-1 और साथ में आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 है, +4 है तो प्लस आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 और x²। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से हमारे पास 2 माइनस करें, ये आएगा a माइनस प्लस a-2 और x³ प्लस और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बच गई है रिमाइंडर, वो हमारे पास ये है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन फुल डिवाइड होगा इसका, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इफ एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर then its remainder will be 0, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है b-1 -4, ठीक है, ये है तो ये भी 0 के इक्वल होगा और साथ में a-2 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर इनको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, तो ये b की वैल्यू 5 आई है और a इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब भी हम इक्वल के उस साइड पे वैल्यू को लेकर जाते हैं तो जो प्रेजेंट साइन होगा वो ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a एंड b हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हम रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट में a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।